सबसे पहले इस चैप्टर को मैं समाप्त करूं, 63 से चैप्टर का शुरुआत होता है। मैं फिर से 63 से शुरू करूंगा। चाय वाले के पास, टी स्टॉल के पास राइडर जाते हैं और चाय वाले से पूछते हैं, चूंकि स्टेशन मास्टर तो नया आ चुका है, चाय वाले से पूछते हैं तो चाय वाला कहता है, यस देयर वॉज सच ए गर्ल हियर। हाँ, एक लड़की यहाँ आती थी। आई रिमेंबर क्वाइट वेल। मुझे ठीक याद है, यहाँ पर एक लड़की आती थी। ही सेड, बट सी हैज़ स्टॉप्ड कमिंग नाउ। अब तो वो आना छोड़ दी है। तो मैंने पूछा, वाई, क्यों? आई आस्क, व्हाट हैपेंड टू हर? क्या हुआ उसको? तो उस व्यक्ति ने कहा, चाय वाले ने कहा, हाउ शुड आई नो? मुझे क्या पता। शी वॉज नथिंग टू मी। वो तो मेरी कुछ थी नहीं, मुझे क्या पता कि वो क्यों नहीं आ रही है। एंड वंस अगेन आई हैड टू रन फॉर द ट्रेन। दोबारा मुझे ट्रेन के लिए, मतलब दौड़ करके जाना पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए। एज देवली प्लेटफॉर्म रेसिडेड, जैसे जैसे देवली प्लेटफॉर्म पीछे छूट जाता, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर। मैं रोज डिसाइड करता, हर बार डिसाइड करता कि मैं एक दिन यहाँ पर ब्रेकअप जर्नी करूँगा, मतलब अपने जर्नी को रोकूंगा। एंड स्पेंड अ डे इन द टाउन, और दिन में एक दिन यहाँ जरूर बिताऊंगा। मेक इंक्वायरीज, तलाशूंगा, खोजूंगा। एंड फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई हार्ट, और मैं उस लड़की को जरूर खोजूंगा जिसने मेरे दिल को चुराया था। विथ नथिंग बट ए लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पैशेंट आईज। किससे? तो अपने गहरे और बेचैन आँखों से, है ना। स्टेशन पर खड़े होकर के अपने गहरे बेचैन आँखों से उस लड़की ने मेरा क्या चुरा लिया था? दिल चुरा लिया था। उस लड़की को मैं जरूर खोजूं। विथ दिस थॉट आई कंसोल्ड माई सेल्फ। अच्छा, यही विचार लेकर मैं अपने आप को हर बार कंसोल करता, यानी कि कंसोलेशन देता, सांत्वना देता। थ्रू आउट माई लास्ट टर्म इन कॉलेज। जितनी बार मैं कॉलेज से लास्ट टर्म तक आया, मैं यही सांत्वना देता रहा। आई वेंट टू देहरा अगेन इन द समर। दोबारा मैं समर में गर्मी की छुट्टी में देहरा गया। एंड वेन इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, और तभी सुबह के समय द नाइट ट्रेन ड्रीव इनटू देवली स्टेशन। सुबह में नाइट ट्रेन जो थी देवली स्टेशन तक आकर के रुकी। आई लुकड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म फॉर साइंस ऑफ द गर्ल। मैं उस लड़की के चिन्ह को तलाशने का फिर से ऊपर नीचे चारों तरफ देखता रहा। नोइंग आई वुड नॉट फाइंड हर बट होपिंग जस्ट द सेम। मुझे पता था कि मैं उसे नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, लेकिन एक उम्मीद था। होपिंग मतलब एक उम्मीद तो था मेरे अंदर में। Somehow I could not bring myself to break journey at देवली। जो भी हो, मैं लेकिन अपने देवली वाले स्टेशन पर उतरने का कभी साहस नहीं किया। एंड स्पेंड अ डे देयर, और मैं कभी वहाँ पर वक्त नहीं गुजार पाया। आप लोग इस कहानी के अंत में चाह रहे हैं कि आपके मुताबिक एंड हो, क्योंकि आपने फिल्मों में देखा है हैप्पी एंडिंग। आप लोगों ने कहानियां, फिक्शन है ना, फिक्शनल स्टोरीज सुना है, काल्पनिक कहानियां विथ हैप्पी एंडिंग, है ना। दो लड़के लड़कियां कहीं मिल गए, फिर दोनों में कभी कहीं बातचीत हो गया। और बॉलीवुड है तो फिर गाना भी चलेगा उसी में, नो डाउट। और फिर दोबारा उन लोगों की मुलाकातें हुई, कई बार 2-4 बार मिले, और फिर उन लोगों के घरों में अच्छा कुछ प्रॉब्लम भी हुआ बीच में, कुछ तो विलेन वाला मैटर आता है, फिर बाप विलेन या भाई विलेन या मदर विलेन कोई तो होता है। दादाजी का नाक कटेगा,
खानदान का नाक काट के रख दिया तुमने, है ना, इस तरीके का चीजें चलता है। नहीं होने देंगे, गोली चला देंगे, मार देंगे, ये सब चलता रहता है। और लेकिन अंत में हम नहीं जी सकते उसके बिना, है ना, तो कर करा करके आखिरकार कई या भाग जाएंगे, मर जाएंगे, ये सब कहानी बना करके अंततः क्या होता है, अंततः होता है कि घर वाले मान जाते हैं, शादी करवा देते हैं, है ना, फिर जो भी होता है फिर वो, हाँ राइट, एंड हैप्पी एंडिंग दिखाता है। और आप लोग इस पूरे कहानी में शुरू से लेके एंड तक, अब तक जब एंड हो रहा है तब तक आप भी वही कहानी तलाश रहे हैं। अच्छा, पहले खत्म करते हैं, फिर लास्ट डिस्कशन करते हैं। और इसी बात को जो मैं बोल रहा था, इस बात को देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इफ इट वाज ऑल फिक्शन, अगर ये फिक्शन होता, काल्पनिक कहानी होती, और ए फिल्म या एक फिल्म होता, आई रिफ्लेक्टेड, मैं रिफ्लेक्ट करके बता रहा हूँ, आई वुड हैव गॉट डाउन, तो मैं क्या होता, मैं उतरा होता, एंड क्लीन्ड अप द मिस्ट्री, इस रहस्य को मैंने क्लीन अप करता, है ना, सॉल्व करता, एंड रीच द सुटेबल एंडिंग, मतलब हैप्पी एंडिंग जिसको कह रहे हो आप, है ना, एक सुटेबल एंडिंग कर लेता फॉर द होल थिंग, है ना, पूरे कहानी का, अगर फिल्म होता तो। आई थिंक आई वॉज अफ्रेड टू डू दिस, मुझे लगता है मुझे इतना डर था वहाँ उतर के खोजने में, है ना, कि मैं ये कर नहीं पाया। आई वॉज अफ्रेड ऑफ डिस्कवरिंग वट रियली हैपन टू द गर्ल, मैं तो ये भी डर रहा था पता करने में कि आखिर वास्तव में उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये भी मुझे डर था उसके बारे में पता लगाने में। परहैप्स शी वॉज नो लॉन्गर इन देवली, शायद वो देवली में ही ना हो। परहैप्स शी वॉज मैरिड, शायद उसकी शादी हो गई हो। परहैप्स शी हैड फॉलन इन इल, शायद वो कहीं बीमार हो गई हो, कई रीजन होंगे। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव पास थ्रू देवली मेनी टाइम्स, लास्ट कई सालों तक, कई वर्षों तक मैं उस देवली स्टेशन से कई बार गुजरा। एंड आई ऑलवेज लुक आउट ऑफ द कैरिज विंडो, और खिड़की के बाहर मैं लगातार कई बार देखता रहा, हाफ एक्सपेक्टिंग टू सी द सेम अनचेंज्ड फेसेस स्माइलिंग अप एट मी, और मैं लगातार एक्सपेक्ट करता रहता, हालांकि आधा ही उम्मीद था कि कभी वो दिखे, लेकिन एक उम्मीद था कि वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी ओर देख रहा हो, काश वो सीन फिर से मुझे देखने को मिलता। आई वॉन्डर वॉट हैपन्स इन देवली, मैं हमेशा ताज्जुब करता है कि आखिर देवली में हुआ क्या, बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स, इस स्टेशन के वॉल के पीछे क्या हो गया आखिर। बट आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी देयर, लेकिन हाँ, मैंने कभी अपना जर्नी ब्रेकअप नहीं किया। इट मे स्पॉयल माई गेम, हो सकता है मेरे गेम को पूरी तरह से स्पॉयल कर देता। आई प्रेफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग, बस मैं इतना ही पसंद किया कि मैं एक होप करता रहा, उम्मीद बनाए रहा, ड्रीम, सपने सजाए रहा, एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो अप एंड डाउन द लोनली प्लेटफॉर्म, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर आगे पीछे ऊपर नीचे उस प्लेटफॉर्म की तरफ खाली बस देखता रहा उम्मीद के साथ। वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट्स, बस इंतज़ार करता रहा उस लड़की का, क्या चीज़ के साथ, टोकरी के साथ। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट देवली, मैं कभी भी देवली स्टेशन पर कभी नहीं उतरा। बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन, लेकिन हाँ, मैं कभी उतरा नहीं देवली स्टेशन पर, लेकिन जब भी संभव रहा मैं देवली स्टेशन से हो करके गुजरा। किस उम्मीद में, किस सपने में, काश की कभी वो मिल जाए। अब तुम लोगों को एक चीज़ समझा दें कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एडोलिसेंस लव, या एडोलिसेंस अफेयर, लव अफेयर। प्रेम प्रसंग जो है एडोलिसेंस का यही है। एडोलिसेंस आप लोग जानते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं आप लोग, 12 टीनेज बोला जाता है, 12 से 18 साल, जिसमें आप लोग ऑलरेडी हैं। अच्छा, ये 12 से 18 साल का जो लव होता है, प्यार होता है, ये इसी तरीके का एंडिंग होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, है ना।
मेंटल कंडीशन वगैरह वगैरह के बारे में, है ना। लेकिन मेन होता है कि फिजिकल नीड जो होता है हमारा, और ये अट्रैक्शन होता है हमारा एक दूसरे के प्रति। मेल अट्रैक्ट होता है फीमेल से, फीमेल अट्रैक्ट होता है मेल से, और फर्स्ट टाइम वी फील लव फॉर ईच अदर एट दिस एज। कौन से एज में? इस उम्र में पहली बार होता है। और ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है कि ये मतलब होना ही है, ठीक है ना। इसीलिए पहले के लोगों को आप देखे होंगे 15-16 साल के उम्र में शादी कर दिया जाता था, 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाता था। आज आप कहेंगे कि नहीं सर ये उम्र अभी एकदम सही नहीं, आज भी वही है, आज भी वही है। बस प्रॉब्लम क्या है कि आपको पढ़ना लिखना है स्टेबिलिटी के लिए, अदरवाइज आप भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हैं। इस एज के लोग जो आप मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, एवरेज के लिए, कि 12 से 18 साल जो लोग भी होंगे, ये फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन जो होता है ना वो किसी न किसी के प्रति रहता है। मेल का फीमेल के प्रति, फीमेल का मेल के प्रति वो रहेगा। हाँ ये भी नहीं है कि 18 है तो 18 के ही अंडर में होगा, वो 18 है वो 25 को भी लाइक कर सकता है, 18 है वो 30 को भी लाइक कर सकता है, अच्छा वो 30 है वो 12 को भी लाइक कर सकता है। आजकल तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है हिसाब किताब, तो कोई किसी का भी अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है। अब रहा बात कि एंड क्या होता है, राइटर ने आपके ऊपर छोड़ा है, आप खुद रियलाइज कीजिए। तो मैं किसी से सवाल नहीं करता और ये सवाल करने के लायक है भी नहीं, लेकिन जवाब आपके मन में खुद है कि कहीं किसी को पसंद किया, क्या हैप्पी एंड हुआ है? नहीं, किसी का भी हैप्पी एंड नहीं होता है। अट्रैक्शन तो हो ही जाता है, लेकिन वो हैप्पी एंड होगा ज़रूरी नहीं है। और इसी तरीके का एक होप, एक ड्रीम, एक माने एक एक्सपेक्टेशन, बस यही रह जाता है आजीवन। फर्स्ट लव, पहला प्यार का एक एक्सपेक्टेशन रह जाता है, एक खालीपन रह जाता है मन के अंदर। यही है और यही वास्तविकता है, इसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता। सबके लाइफ में होगा, आपके भी लाइफ में होगा, ठीक है।